हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करवा दिया था। अगर आपने अभी तक उसका वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये आपको देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इन फिगर 6.14, ये आपका फिगर है 6.14। लाइन एक्स वाई, ये हमारी लाइन है एक्स वाई, एंड एम एन, ये हमारी लाइन एम एन है। इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ये दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। इफ़ पी ओ वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ए एंड एंगल बी का जो रेशियो दिया हुआ है आपको वो दिया है 2:3, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सो हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ सी फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो फर्स्ट हम पहले तो ड्रॉ बना लेते हैं। तो ये हमें दी हुई है एक लाइन है हमारी एक्स वाई, इसको दूसरी लाइन एम एन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये हमारी एम एन लाइन हो गई, ये इसको ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। यहाँ से एक रे जा रही है, ठीक है, फॉल कर रही है इसमें पी, ये हमारा पी ओ एक रे है। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है, और ये पूरा एक्स ओ वाई जो है ये हमारा पूरा एंगल सी है। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। सो फर्स्ट हमें गिवन है एक्स वाई, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को ओ पॉइंट पे। ठीक है, दूसरा क्या हमें दिया हुआ है कि एंगल जो पी ओ वाई है वो 90 डिग्री है एंड ए रेशियो बी 2:3 दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ सी। हमें सी एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आप देखेंगे ये वाला जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री है। यदि ये 90 है तो पी ओ एक्स भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। किस कंडीशन से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की कंडीशन से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की कंडीशन से। ठीक है, सो यहाँ पे पी ओ एक्स हम फाइंड करेंगे, जबकि पी ओ वाई हमें 90 डिग्री दिया हुआ है इक्वल्स टू 180। तो पी ओ एक्स जो है इसको फाइंड करेंगे तो 180, 90 इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो -90 हो जाएगा। तो एंगल पी ओ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। ओके, अब ये जो एंगल पी ओ एक्स है ये दो एंगल को ऐड करने से बन रहा है। पहला तो है पी ओ एम जिसकी वैल्यू ए है, और दूसरा है एम ओ एक्स जिसकी वैल्यू बी है। तो पी ओ एक्स को हम चाहें तो लिख सकते हैं एंगल पी ओ एम प्लस एंगल एम ओ एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आप देखेंगे पी ओ एम की वैल्यू कितनी दी है आपको ड्रॉ में, ए दी हुई है, एम ओ एक्स की वैल्यू कितनी दी है, बी दी हुई है, इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमें स्टार्टिंग में गिवन क्या है, ए रेशियो बी इक्वल्स टू 2:3। अब हम क्या करते हैं, जब भी रेशियो से कोई वैल्यूज़ को अलग करते हैं, रेशियो को अलग करते हैं, तो हमेशा कोई ना कोई वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट एक इसके साथ लिखते हैं। तो हमने ए इक्वल्स टू 2 के ले लिया एंड बी इक्वल्स टू 3 के ले लिया। सो इसी तरह से वैल्यू क्या आई थी हमारी, ए प्लस बी इक्वल्स टू टोटल 90 डिग्री। सो ए की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे 2 के प्लस बी की वैल्यू लिखेंगे 3 के। ठीक है, के हमारा कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 के इक्वल्स टू 90 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ के इज़ 90 डिवाइडेड बाय 5। सो वैल्यू ऑफ के कितनी आ जाएगी हमारी, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। सो वैल्यू ऑफ के तो आ गई हमारी 18। तो अगर हम वैल्यू ऑफ ए निकालते हैं, सो ए इक्वल्स टू 2 के है, मतलब 2 इंटू 18, 18 2 ज़ा आपका हो जाएगा 36 डिग्री। इसी तरह बी निकालेंगे 3 के, 3 इंटू 18, 18 3 ज़ा आपका हो जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ड्रॉ दिया हुआ है, ये जो एम एन ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। सो एंगल बी एंड एंगल सी ये भी क्या होंगे, हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे।
इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो बी हमें मालूम है, सी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ ये जो हमारा लीनियर पेयर होता है इनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे MN is a straight line, then angle MOX, ठीक है, ये वाला देख लीजिए, ये हमने लिया है फर्स्ट एंगल MOX। अब हम क्या लेंगे, XON, ठीक है, दोनों एंगल आ जाएंगे। सो MOX प्लस XON इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी हम किस कंडीशन से ले रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की कंडीशन से। सो यहाँ पे MOX की वैल्यू है B, XON की वैल्यू है C, इक्वल्स टू 180। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ B, पुट द वैल्यू ऑफ B। तो B की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 54, पुट कर दीजिए। 54 प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन C इक्वल्स टू होगा 180 माइनस 54, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पर, 126। वैल्यू ऑफ C आपको कितनी मिल जाएगी, 126 डिग्री। सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।